अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। ऑलमोस्ट वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है वेडनेसडे आता है और लोग वीकेंड की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब एक बहुत प्यारी बात से शुरू करूँगी शो के आपके पास आप सोचते हैं कि हमारे पास नहीं, जो कुछ नहीं है उसकी ख्वाहिश तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हर वक्त उस पर वाइन नहीं करना चाहिए, रैंटिंग नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुश रहें। ये आज हमने सोचा कि रोज़ हम सुनते भी आते हैं अपनी रूटीन में कि अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा है उसमें खुश रहें। हमें कंप्लेन करने का बहुत शौक़ होता है और ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन नहीं करती, बिल्कुल कंप्लेन करती हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप देखें, आप अगर अच्छे रीडर हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोशिश करें कि ख़ुद से जो है वो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को सुने, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुने। आपको अगर नॉलेज चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी के साथ बैठ के नहीं सुनना चाहते किसी की अच्छी बात, तो आप एक्सपर्ट्स की बात सुने। मैं ज़्यादातर कोशिश क्या करती हूँ कि मैं कोई भी अच्छा सा कोई स्कॉलर या अच्छा सा कोई मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी बात सुनना पसंद करती हूँ। सोचती हूँ कि मैं खुद ही यूट्यूब पे जाके ढूंढती हूँ और मैं टॉपिक्स निकालती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, जैसे हमने कुछ दिनों पहले बात की थी, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू स्टॉप कंप्लेनिंग। हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लेन कर रहे होते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को देखें जिनके पास जो हमारे पास है वो नहीं है और वो शायद उसकी ख्वाहिश रखते हैं। तो कोशिश करें खुश रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं और साथ साथ जो है उसमें खुशी और शुक्र अदा करें। और एक और चीज़ मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी कि मैं सुबह में जब आ रही थी तो मैं देख रही थी कि ना हमारे जो स्टेयर डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनको जो है ज़ाहिर सर्दी है, बहुत सा वेदर जो है वो अब फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। तो कोशिश करें अगर आपकी लेन में या आपके इर्द गिर्द कहीं ऐसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनको एक तो पहली बात सबसे अच्छी बात होती है कि पानी या ऐसी चीज़ रख दिया करें बाहर, या उनके लिए कुछ कपड़े कहते हैं कवर करने के लिए उनको स्वेटर्स दे दें या कुछ दे दें। अब जो स्टे डॉग्स हैं उनसे लोग डरते भी हैं, तो शेल्टर्स तो हैं हमारे पास, तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में कोई एनिमल्स हैं तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। उनको भी ज़्यादा सर्दी लगती होगी, उनकी भी बिल्कुल ऐसा हुआ होता है मौसम, सुबह सुबह तो हम लोग ऐसे श्रिंक हुए होते हैं कि दिल नहीं चाह रहा होता बाहर निकलने को। तो अगर आपके घर में बिल्ली आती है, या डॉग तो नहीं खैर आ सकता, लेकिन अगर घर में बिल्ली टाप के आ रही है तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बिल्लियों को मारना शुरू करते हैं। डर मुझे भी बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बच्चों को समझाएं कि बिल्लियों को या इनको मारा ना करें, और सर्दी है तो थोड़ा उनका ख्याल रखें। आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक पे। म्यूज़िक मौसीकी जो है वो मौसीकी रूह की ख़ज़ा है और हर किस्म की मौसीकी सुननी चाहिए ताकि आपको पता चलता है कि आपका क्या टेस्ट है, और आपकी जो गानों की कलेक्शन होती है, आपने देखा होगा लोगों ने स्पॉटिफाई में अपनी पूरी एक लिस्ट बनाई होती है, साउंड क्लाउड पे बनाई होती है, सेव किए होते हैं गाने। पहले आईपॉड का ज़माना, पहले हमारे पास वॉकमैन होता था। मेरा तो सारी ज़िंदगी से म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं जब छोटी होती थी तो हमारी ना ड्यूटीज़ लगती थी घर में बहनों की कि एक टाइम के जो है दोपहर के बर्तन अगर मैंने धोने, तो रात के बर्तन मेरी जो मेरे से बड़ी वाली बहन थी उसके, जब दो बड़ी बहनों की शादी होगी तो हमने वॉकमैन लिए और हम लोग वॉकमैन लगा के आराम से वॉकमैन, ये हमारी एंटरटेनमेंट होती थी कि हमें उस टाइम पे वॉकमैन की इजाज़त होती थी कि व्हेन वी आर वॉशिंग द यूटेंसिल्स तो हम कहते थे चलो अब मैं वॉकमैन लगा लेती थी, हम कैसेट्स डालते थे उसमें। तो वो भी एक ज़माना था। फिर सीडीज़ का ज़माना आया। तो म्यूज़िक जो है वो हर दौर में जो है वो चेंज होता है, नया होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे होते हैं या कहीं गेट टुगेदर्स में होते हैं या कोई हमारे घर में म्यूज़िकल नाइट होती है, सो वी प्रेफर टू हेयर एंड लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग्स की जो मेलोडी होती है वो बहुत मज़े की होती है। वक्त के साथ साथ म्यूज़िक बदलता जा रहा है। पाकिस्तान इंडस्ट्री म्यूज़िक में बहुत आगे है, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी अभी तक नहीं दोबारा से फ्लरिश कर पाई, लेकिन कोशिश जारी है लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक आवर ड्रामास एंड आवर म्यूज़िक इज़ phenomenal।
पूरी दुनिया में आप देखें कि हमारे म्यूज़िक को पसंद किया जाता है, हमारे सिंगर्स को ख़ास तौर पे बुलाया जाता है शोज़ के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनको इनवाइट करते हैं, शोज़ करते हैं। आज हमारे शो पे इसी तरह हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, एक बहुत ज़बरदस्त आरजे होंगे। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दुबई एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट ही इज़ अ रेडियो जॉकी, ही इज़ एन होस्ट, ही इज़ अ होस्ट ऑल्सो, ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो। एंड देन हमारे साथ एक और यहाँ पे विज़िट करी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे शो पे आई थी। हमने कहा वो वापस जा रही हैं तो ज़रा उनको भी बुला लेते हैं। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ बैंकर ऑल्सो, शी इज़ अ व्लॉगर ऑल्सो, शी हैज़ अ पेज जिसमें वो फैशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। एंड सबसे मज़े की बात, शी इज़ अ बैंकर ऑल्सो। यू नो, यू कैन व्हेन यू मीट सच पीपल यू गेट टू नो सो मच कि अगर आप एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप इंटरटेनमेंट की तरफ आ गए, तो इट्स वेरी एक मज़ा भी है इसको बैलेंस करना और एक चैलेंज भी होता है। उसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारी सिंगर, मेरा इनका बड़ा पुराना साथ है और बड़े अरसे बाद इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, बहुत शोज़ करती हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता, ज़्यादातर पाकिस्तान में होती भी नहीं है, सारा वक्त शोज़ करी होती है। यही मेरा पॉइंट है कि जब हमारे पाकिस्तानीज़ बाहर जाके रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, सो इट बिकम्स रियली रियली चैलेंजिंग ऑल्सो। एंड आपके लिए खुशी की बात भी होती है कि पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रोशन ज़रूर हो रहा होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने पहले गेस्ट को बुलाऊँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दैट he is come all the way from Dubai and he makes everyone dance and sing and everything on his beats. I'm going to invite Tayyab Arshman, who's a singer, RJ, host. Assalamu alaikum Tayyab. Good to see you. Please have a seat. How are you? Alhamdulillah, perfect. आप बताएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You're very tall. माशाल्लाह. Please have a seat. और जी मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, बड़ी खूबसूरत सिंगर हैं और बड़ा अच्छा गाती हैं और मेरा इनका पुराना साथ है, आबदा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? कहाँ बैठेंगी? जल्दी से बताइए। लड़कियों की ना साइड जरा डिफरेंट होती है। कौन सी साइड? इधर बैठ जाएं, चलें उधर बैठ। ओके। और जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ हमारी इन्फ्लुएंसर जो आई हुई हैं ऑस्ट्रेलिया, नहीं जनीवा से आई हुई है, मैं भूल गई, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जनीवा से आई हुई है और बहुत ही मज़े की बातें करती है। लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हर एंड शी इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू एक्टिंग। तो उनको बुलाते हैं यहाँ पे, आलिया सत्तार। अस्सलाम वालेकुम आलिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, हैव अ सीट। जी, तो जैसे मैंने कहा तैयब कि दैट यू मेक एवरीबॉडी डांस ऑन योर बीट्स। ऐसा ही है, बस आजकल का एरा ऐसा चल रहा है। वी आर इन 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी देखने वाले हैं आपके, उनको भी मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इट्स हाउ लॉन्ग हैव बीन कि यू मूव टू दुबई और यू बोर्न ब्रेड देयर? I almost from last 13 years. I was 13 years? Yes, I was 18 years old when I traveled to UAE. So you're trying to tell your age? People are going to figure it out anyways. कहते हैं उम्रों में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, so you moved there 13 years ago. Yes, yes. How challenging it is? It was very difficult. I moved like a very common man. वही bread and butter job और there was a passion of singing and hosting and lots of other passions were there. लेकिन कभी कभार मौका नहीं मिलता इतना easily. So it took me a long 5 years almost कि मैं साथ साथ कोशिश करता रहा कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह। बट ये बात ये है कि एक तो जाना, एक तो पहली बात कि प्लान करना कि मूविंग टू दुबई इज ऑल्सो अ बिग थिंग। बिग थिंग इन अ सेंस कि आपने एक नई लाइफ शुरू करनी है। आपने वहाँ जाके, जैसे आपने कहा, ब्रेड एंड बटर के लिए आपने अपने काम भी करना है। बट देन गेटिंग इनटू रेडियो इज बिग ओवर देयर। तो अपनी जगह बनाना। तो व्हेन डिड यू फाइंड आउट कि अच्छा मैं रेडियो करूँगा? I won RJ Hunt. It was happening in UAE. And by the way, you have got so many feathers to your hat क्योंकि मैं कल पढ़ रही थी and I was like, oh my God, इतना सब कैसे मैं बोलूँगी?
तो आरजे हंट हैपेंड राइट आफ्टर कोविड। वो एक ठीक है। टाइम ऐसा था कि जब सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए। सो दिस वाज हैपेंड बाय वाइब एफएम 105.4। इट्स ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी। इट्स ओनली पाकिस्तानी हु ओन्ड अ रेडियो स्टेशन इन। अच्छा। यस। Okay. बाकी सारे ऑल मेरी अक्रॉस द सीवी ले बॉर्डर्स। जाइएगा। मोस्ट वेलकम। आप कब आ रही हैं दुबई? बस जल्दी। होप टू सी यू वेरी सून। तो आई वाज नॉट अ विनर ऑफ दैट आरजे हंट। अच्छा। मैं रनर अप था, बट Okay. स्टिल आई गॉट अ करेज एंड बहुत सारा सपोर्ट मिला कि यार नो वरीज, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम सेटल हो जाओगे। सो जैसे हौसला देते हैं But you had faith, obviously. यस, सो आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ कि यार कभी ना कभी तो होगा। Amazing, amazing. Then after 3-4 months, all of a sudden I got a call that there is some artist from India. She's traveling to Dubai and आपको host करना है उसको. Are you available? Oh, So I was like, हाँ okay. हाँ. And it was like पैसे नहीं मिलेंगे. मैंने कहा still okay. Because you know कभी बिल्कुल, हमने भी ऐसे बहुत काम किए। Yes, so कभी कभी आपको कोई आजमा रहा होता है, देख रहा होता है, and that yes was like unstoppable for me. That's और so आज तक amazing, I'm माशाल्लाह, like, माशाल्लाह। आपदा, क्या चल रहा है आजकल? बस हम ना अपने इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। भाई अभी आपने बताया आप बड़ा माशाल्लाह जाके जी, बाहर जी, ट्रैवल बिल्कुल। कर रही हैं और गाने गा रही हैं। अभी सऊदी अरब में मेरा इवेंट हुआ था। हाँ। तो जद्दा सीज़न में, फिर उसके बाद उसी साल दोबारा उन्होंने मुझे इनवाइट किया रियाद सीज़न में। लेकिन आप ये तो देखिए government- कितनी मज़े की एक बात है कि हम जी। सोचते थे कि तैयब दुबई में या बाहर जिनीवा है जैसे आई एम सॉरी आई सेड ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो व्हाई आई सेड ऑस्ट्रेलिया। सो एकदम से सऊदीया में जी, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि दे ज़्यादा, हैव उन्होंने इनवाइट करना शुरू कर दिया हमारे सिंगर्स को, कॉन्सर्ट्स होने लगे, इवेंट्स होने लगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। नबील शौक थे लाहौर से, ठीक तो है। ये कराची से मैं थी, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। हाँ। और क्या सब कुछ बहुत अच्छा। बहुत आपदा, अच्छा। आप जब से अब बहुत अरसे बाद जी, हमारी जी, जी, मुलाकात जी। हो रही है, हमने काफ़ी शोज भी किए हैं, अभी तक आपका कुछ वही जॉनरा है वो जो आप आपदा परवीन साहिबा को बहुत नहीं, मैडम नूरजहां, मैडम आपदा परवीन, नूरजहां। जी जी जी। अब तो थोड़े सूफी कवालियाँ भी पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, चलें अभी जी, हम जी। सुनेंगे। एंड हमारे इंशाल्लाह। साथ जो है हमारी मैडम भी यहाँ पे मौजूद हैं एंड शी इज लीविंग वेरी सून, राइट? Yeah, on Monday, inshallah. और अभी ज़रा मैं पूछती हूँ कि एक्टिंग में भी कदम रखने वाली हैं, पर उर्दू तो इनको सिखानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक, सो स्टे विद अस। रोशन, वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन, हमारा ये आईएफ भी बंद होना चाहिए जैसे ही हम वेलकम बैक करते हैं, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं हम आए हैं वापस या नहीं आए। अच्छा, लाइव शोज में ना ऐसा हो जाता है, आई एम श्योर आपके। हाँ, अच्छा आलिया, अब एक्टिंग में भी यू आर थिंकिंग टू? इंशाल्लाह, या मैंने कहीं पे ऑडिशन दिया हुआ है। ऑडिशन दे दिया है? हाँ, दे दिया। अच्छा, तो क्या? सॉरी, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आलिया। टू लर्न अ लॉट, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सीखना उर्दू। कोई बात नहीं, आ जाएगी। फ्रेंच बोलती हूँ एक्चुअली। अब फ्रेंच ड्रामा बनाएं फिर हम, कुछ ना कुछ तो बना- सोचना कुछ पड़ेगा। करेंगे हम फ्रेंच के लिए, करें। फ्रेंच ड्रामा। अच्छा, एक बात मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि ये मेरी भी आदत थी, आप पॉइंट आउट ना कराओ अपने बारे में, कोई चीज़ नहीं है तो बोलो नहीं मुझे बहुत अच्छी उर्दू आती है। नो, बिकॉज ऑफ माय एक्सेंट लोग बोल रहे कि मतलब ये क्यों एक और उर्दू अच्छी सजेशन नहीं मैं दे बोल- सकता हूँ, यू कुड कीप इट नेचुरल, इट कुड बी योर आइडेंटिटी। Yes, Yeah. that's what somebody told her that यही इसी टाइप का हम रोल देंगे। तो Yeah. आलिया, you think कि you can, आप यहाँ एडजस्ट कर लोगी? बेसिकली आई एम अ बैंकर, सो हॉबी मेरी मॉडलिंग, एक्टिंग हॉबी है। सो आई एम अ मॉडल बेसिकली, बट मैं एक्टिंग में एंटर हो रही हूँ। लेट्स सी तो अगर फिर बैंकिंग छोड़ दोगी, जिनीवा छोड़ के यहाँ आ जाओगी? नहीं, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम करोगी? या फिलहाल तो वही वो कोविड ने एक फायदा दे दिया ना, ये वाला कोविड फायदा ने दिया। एक्चुअली ये फायदा सबको दे दिया कि वर्क फ्रॉम होम हो गया। True. अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि आजकल दुबई आना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, एंड दुबई में जो पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज रह रहे हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, और बहुत सारे मेरे सर्कल के भी लोग जो हैं वो शिकायत करते होते हैं कि यार वीज़ास नहीं निकल वीज़ास बहुत रहे। मसला लेकिन आई होता एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हम कुछ पाकिस्तानियों की वजह से, मैंने कल भी ये बात की थी, Absolutely. फ्यू पीपल, उन लोगों की वजह से हम सबको सफ़र करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये आई डोंट थिंक सो कि बहुत जल्दी ये सब ईज होने वाला है, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं
इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आपका बैंक बैलेंस, आपके जो होटल बुकिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. नाउ पुलिस सर्टिफिकेट इज देयर फ्रॉम Yeah. पाकिस्तान. सो डिग्रीज फेक अटेस्ट करवाते थे लोग और वो सब बहुत सारी चीज़ें थी, बिजनेसेस खोले, वो जो है वो कर दी. पर आई होप कि अब अल्लाह करे कि लोगों के लिए आसानी. अब जो वाकई डिजर्विंग लोग हैं, जो जाना चाहते हैं, अपनी मीटिंग्स के लिए जाना चाहते हैं, True. काम के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज हो गई. मार्केट इज़ वेरी ओपन वहाँ पे. शेख मोहम्मद का विजन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड काम के मतलब आप लोग करो लेकिन इन अ प्रॉपर वे, इन अ लीगल वे. अच्छा तैयब, अभी जैसे मैंने कहा दैट यू हैव सो मेनी फेदर्स टू योर हैट, लाइक यू हैव hosted an award, आइफा का फर्स्ट पाकिस्तानी टू गेट अवॉर्डेड एंड सो मेनी थिंग्स. तो इट्स वेरी गेटिंग हार्ड फॉर यू कि इसको लेके चलना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आई एम इनटू रेडियो, देन आई एम इनटू होस्टिंग्स, देन आई एम इनटू लाइक क्लब इवेंट, सेलेब्स जितने भी आते हैं क्रॉस द बॉर्डर, आई यूज्ड टू होस्ट देम. तो वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. और रेडियो जो कहते हैं जब टीवी देखते होते हैं, टेलीविजन मीडियम में, तो आपको शक्ल से होता है ना, सबसे पहले आप हाँ फैन जी. बनते हो. आवाज़ का फैन बनना बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बिल्कुल बिल्कुल है ना आपदा? आपको उस तरह से उनके मैार पे पूरा उतरना, मैयार पे उतरना कोशिश होता आर्टिस्ट है. करता है. ऐसा ही है. और आई बिलीव के किसी भी मीडियम से हो, जैसे आप हो, यू आर आर्टिस्ट, ये हैं, ये हर किसी को ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला दी है. बिल्कुल. लेकिन जी, सिर्फ उनको उसको- कला दी है, वो फ्रेंच एक्सेंट में बोलती हैं, और वो उर्दू भी बोल रही हैं तो वो अच्छा लग रहा इतनी है. बड़ी बात है कि वो बोल भी रही हैं, कोशिश करी है. सो कभी ये सोचा कि मैं एक्टिंग में आ जाऊं? यस एक्चुअली है कल ना? ही मैं सोच रहा था और मैं कह रहा था कि यार कराची, आई एम एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन कराची इन माय एंटायर लाइफ. मैं Really? कभी नहीं आया था. ओह, तो मुझे कल तो से अच्छा वो जो आप लाहौर गए होगे? Yes. मैंने आपका जुगन वाला देखा था यस क्लिप. इट वाज इन लाहौर. अच्छा, सो आई वाज लाइक यार यहाँ की मार्केट, यहाँ की इंडस्ट्री, इट्स वेरी हैपनिंग. आपने मुझे कराची को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी, पहले आपने लाहौर को दी. अब दूंगा इंशाल्लाह. ना प्लानिंग के हर 2-2.5 महीने बाद आया. You should. I think the market is big for Yes. opportunities यहाँ ज़्यादा है एक्टिंग के लिए. सो अब सोचा है कि एक्टिंग भी करेंगे. यस आई वांट टू एंड लेट्स सी अगर कुछ आता है. बट बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं यू कैन डू अ पॉजिटिव या नेगेटिव रोल्स या हाँ. क्या करोगे क्या नहीं. मैंने कहा कुछ भी मिल जाए, लेट्स स्टार्ट इट. इंशाल्लाह जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा. आपदा हमारे साथ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुछ सुने ना. आपदा कुछ सुना दे. जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको. आपदा प्रवीण जी का जी, कलाम जी, है. बिल्कुल. तो जैसे मॉर्निंग है तो बिल्कुल. कलाम morning का से ही event शुरू है तो करेंगे. कलाम से बिल्कुल, start करते हैं. मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना. मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना. मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना. मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना. मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ. मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ. मैं अश्क निदामत हूँ, मैं अश्क निदामत हूँ. मैं कार यकदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना.
का महफिल हूँ, मैं बास पे बिस्मिल हूँ, मैं रौनक के महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिया रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिया रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिया रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिया रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकिया रिंदाना। क्या बात है अब्दा, जबरदस्त। अब्दा आपको तो बहुत ज़्यादा रियाज भी करना होता होगा, इतनी खूबसूरत आवाज़ और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बस कोशिश करते रहते हैं। I loved it. एक फ्लो में इन्होंने ऐसे गा दिया और जो और हरकतें क्या हैं, उसमें it was ज़बरदस्त गाया। amazing. अच्छा तैयब, म्यूज़िक जो है वहाँ पे दुबई में हमारा म्यूज़िक काफ़ी पसंद किया Yes, जाता है। exactly. तो क्या कलेक्शन होती है जब you're on your show? As I told you कि मेरा जो स्टेशन है, it's the only station जो कोई पाकिस्तानी ओन हाँ. करता है. So my music collection is 60 Bollywood, 40% is Okay. Pakistani. Okay. But in Pakistani, people love Shafqat Amanat, Oh, they Sajjad do, Ali they Saab, do, yes. Nabil Shaukat Ali is there, जी, जी। Coke Studio चल रहा है अभी. उफ, Zishan is there, होर मोहब्बत की हुंदी है. और चलिए. तो मोहब्बत people, भाई वो तो एकदम से जो Yes. ऊपर गए हैं, उनका ये गाना उन्होंने बताया बड़ा पुराना था। Yes, and I'm very surprised कि मुझे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं हाँ. कि यार जस्ट प्ले पसूड़ी या प्ले ये जो आपका फारिस शफी इज कमिंग अप विद द अच्छा ब्लॉकबस्टर. तैयब, बीइंग अ आरजे यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि Exactly. आवाज़ से लोगों को प्यार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है. और एनर्जी लेवल कभी कभार क्या होता है कि योर मूड स्विंग्स आर देयर, कभी आप उस जोन Yes, में नहीं होते, बट yes. स्टिल यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू स्पीक आउट Yeah. कि लोगों का मूड बन जाए. हाँ. बिकॉज इन यूएई देयर इज सो मच ट्रैफिक, और Yes. उस ट्रैफिक में अगर लोग फंसे और अगर मैं भी थोड़ा सा Yeah. ढीला पढ़ के पढ़ बोल के, रहा बिल्कुल। हूँ, सो पीपल विल ट्यून आउट, दे विल Yeah, नॉट लिसन टू बिल्कुल, यू. बिल्कुल, सो absolutely. कभी कभार इफ आई एम डाउन इवन, तो लेकिन जैसे ही माइक ऑन होता है तो आई हैव टू कम, वो एनर्जी बाहर आ जाती है। और बिल्कुल आपने सही कहा, व्हेन यू इन टैक्सीज तो आप सबसे पहले वहाँ बैठ के यही कहते हो कि जी म्यूज़िक लगा दें, और उनको बताना पड़ता है कि हमने ये स्पेसिफिक म्यूज़िक सुनना है, और वाकई आपका जो ट्रैफिक में टाइम गुजरता है वो आपको पता ही नहीं चलता। और ऑनेस्टली आई मस्ट से कि यूएई का जो रेडियो है दैट्स सो गुड कि आपको अपना म्यूजिक सुनने को दिल ही नहीं चाहता। नहीं चाहता, ऐसा ही है. बहुत सारी आपके पास कलेक्शन है, अक्रॉस द बॉर्डर म्यूजिक है, इधर का उधर का सारा सुनने को मिलता है. सब मिल देयर आर जाता है। 6 देसी स्टेशंस इन Yeah, यूएई, yeah, सो इट्स लाइक अमेजिंग. यस, यू लाइक म्यूजिक? या आई लव म्यूजिक। और जैसे ये बोल रहे कि इजी नहीं, क्योंकि खुद के मूड स्विंग्स होते हैं, तो Yes. लोगों को खुश करना, इवन फॉर यू, या इट्स वेरी इवन फॉर हर, फॉर एवरीवन, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इन यू दिस एक्चुअली आप कभी कभी इतने यू आर सो मच डाउन इन द डम्प्स, लेकिन यू हैव टू बी सो एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, एंड आपने, और वही आई थिंक आपका सबसे आपके काम से आपको काम यही से, प्यार होना बिल्कुल, चाहिए कि आपको बिल्कुल। किस किस्म का म्यूजिक सुनती हो? हर किस्म का म्यूजिक इज मोर फॉर मी फीलिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स है। अब सैड होती हो तो सैड होता है, हाँ। लॉन्ग ड्राइव पे स्लो म्यूजिक, Yeah. रोमांटिक, सो ऑल डिपेंड ऑन। ये ऐसा ही होता है। मेरा तो ये बड़ा पुराना वो है, जब भी मैं सैड होती हूँ तो मैं जान के सैड गाने लगाती हूँ ताकि मुझे रोना आए। जब आई वॉन्ट टू क्राई, दैट आई वांट टू, आई पुट दोज सॉन्ग्स के मुझे रोना आना रोना शुरू हो आ जाए। जाए, हाँ। अगर मैं डांस मस्ती के मूड में हूँ तो मैं उस time तो मेरी तो प्लेलिस्ट इतनी कोई मिक्सचर है ना नहीं, इट्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें। लेकिन म्यूजिक कैन बी अ गुड मूड चेंजर एज वेल. Yes. आपका, आप जिस जोन में हो आपको उस जोन में मजीद ले जाता है. Yeah, लाइक yeah. इफ यू आर ऑन अ ड्राइव फॉर एग्जांपल, और यू आर इन अ रोमांटिक जोन, तो वो आपको वो कनेक्ट करता है म्यूजिक. Yeah. अगर आप परेशान भी हो Yeah. तो वो सैड म्यूजिक आपको अच्छा तो ये दुबई बहुत पहले भी एक्सपेंसिव होता था, अब और एक्सपेंसिव Over हो गया है। expensive. कितना मुश्किल हो रहा है सबके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लॉट्स ऑफ पीपल आर मूविंग आउट एक्चुअली. कोई इधर कोई पीपल आर उधर. मूविंग Yes. फ्रॉम हियर टू देयर। Yes. लेकिन क्या होता है कि
जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते नहीं तो आपको करते, अंदाजा आपको नहीं होता। लोगों को लगता है शायद वहाँ लाइफ बहुत इजी है। नो 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 ऐसा नो नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लीज टेल एवरीवन, आप दोनों को मैं चाहूंगी कि बताएं कि लाइफ इज नॉट इजी देयर। यस, लाइफ इज नॉट इजी और बहुत हार्ड टाइम्स देखने के बाद आज लोगों को लगता है, मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं यार वाओ यू आर एंजॉयिंग द लग्जरियस लाइफ, या तुम इधर बैठे हो उधर बैठे हो। द थिंग देयर इज कि वो जो हार्ड टाइम which I have spent over there और वो जो hurdles थी उनका अंदाजा नहीं होता। बट कभी सोचा था कि मैं जाग किस लिए रहा हूँ और मैं करने क्या लगा हूँ? Never, I never thought that। लेकिन क्या था कि एक पैशन था और हमेशा से एक क्रेज होता है। आवाज भी थी ना। Yes, तो वो बस मुझे लगा कि यार let's do it, let's live this life। या वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत मज़ा आ रहा है आपदा से और मज़े मज़े के गाने सुनेंगे। तैयब इज़ हियर। मैंने बहुत मज़े के इनके लिए क्वेश्चंस भी कुछ रैपिड फायर रखे हैं कि आई एम गोइंग टू एग देम ऑन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक पे और हमारे साथ तैयब हैं। तैयब एंड आपदा दोनों ही सिंगर हैं। तैयब से भी अभी हम कुछ सुनेंगे, ऐसे हल्का सा गुनगुना दीजिएगा। आपदा तो है ही हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सिंगर। यू कैन सिंग। अच्छा पहले ही मना कर दिया, बट आई विल मेक यू सिंग क्योंकि आज हम सिंगिंग पे बात करें तो हमने करना है। अच्छा हम इमोशंस पे बात करते हैं। ऐसा होता है तैयब व्हेन यू डूइंग योर शो, कभी आप डाउन हो सो यू जस्ट प्ले द मेलो? हुआ है बहुत दफ़ा और अक्सर लोग क्या करते हैं कि दे आर लाइक स्टार्ट मैसेजिंग भाई कि पता चल जाता है उनको। What happened? And I have to mention this कि Tayyab is the only Pakistani right now who is doing radio in Dubai। और आपको पता है, हम सब जानते हैं कि एक हमारे इंडियन जो उनका एक पूरा हाईजैक है उधर उनकी इंडस्ट्री का भी, उनके रेडियोज़ में भी। कैसे सस्टेन कर रहे हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। जब आपके ऑपोजिट जो है वो 15-20 जॉक्स जो होते हैं, रेडियो जॉकीज, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया और आपको And you're the only Pakistani right कम्पीट now। करना होता है। सो लेकिन अब आके बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं पाजी कित्थों तुसी, दिल्ली तो मुंबई तो? मैं कहना नहीं यार लाहौर तो हाँ। So it's like you know आपको कभी कभार करना पड़ता है। But I have one thing to say that they love us। They love us। जो भी हम कहें, हमारा वहाँ जो रिलेशन है लोगों से, आई एम श्योर आपके भी दोस्त होंगे बहुत सारे। दे उनका वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। जब स्टार्ट किया था तो आई एम श्योर इधर से तो स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल कहीं और से किया था और वो आज भी मुझे याद है। मैं वही कही ना, जब लाहौर से गए थे, मुंडा लाहौरों गया थे, फिर की होया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता बट माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ रिसेप्शनिस्ट इन दुबई। ओह वाओ। सो इट वाज अ वेरी टाइनी अमाउंट। अच्छा। मतलब इट वाज लाइक अराउंड 1500-1500 दिरहम्स बस। इट वाज लाइक, और ये 13 इयर्स अगो। यस। तो आई स्टार्टेड एंड 2 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार बस अब कुछ चेंज करता हूँ, मूव करता हूँ। बहुत हार्ड टाइम्स देखे। I quit my job, I started finding a new job. Then I continued my study as well, hotel management, and then I went into that. So एक पूरा process था, 5-6 साल की struggle थी। उसके बाद जाके I got a stage, mic और वो फिर वहाँ से एक लाइफ का बट बड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है इसमें भी। Yes. आई एम श्योर जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हो या आप रिसेप्शन कहीं भी आप बाहर काम करते हो, एक तो एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है आपको कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है। बट येस, लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान इज़ डिफ़िकल्ट। प्लीज़ आप थोड़ा सा बताओ कि जब आप और आगे चले जाते हो, जिनीवा या यूरोप में रह रहे होते हो, अब चीज़ें चेंज होती हैं? बहुत चेंज होते हैं, स्पेशली इन स्विट्जरलैंड। इतने पाकिस्तानी नहीं होते वहाँ पर। गला वैसे ही ख़राब कर लिया बैठे बैठे। वो गोलगप्पे जाने से पहले सारी चीज़ें खा के सारी चीज़ें खा रही है ना, गोलगप्पे खा रही है। बीमार ना हो जाना प्लीज़। ओके। सो या बेसिकली स्विट्जरलैंड में ज़्यादा एशियन नहीं है। हाँ। सो लंदन अगर आप जाओ, वहाँ पे तो हमारे पाकिस्तानी इतने हैं कि पाकिस्तान की याद बहुत कम आती है। आई मीन मगर स्विट्जरलैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं तो वहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, तो मेरा दूसरा था, ये नहीं था कि जाके सेटल होना है। सो मेरा तो वहाँ पे ही स्कूलिंग सब कुछ मैंने अपना वहाँ से ही किया। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर यहाँ से कोई जाता है जी, अगर जैसे आप यहाँ आई हो तो वे वेरी वेलकमिंग। यहाँ से अगर लोग वहाँ जाते हैं तो क्या आई यू गाइज वेलकमिंग? एक्सेप्टेंस है? बहुत हम बहुत हेल्पफुल है। बहुत न्यू लोग पाकिस्तान से आते हैं तो हम ऑलवेज देयर
टू हेल्प देम। इवन मेरे स्कूल लाइफ में बहुत सारे पाकिस्तानी आते थे एम्बेसी के थ्रू एंड ऑल दैट, तो मैं तो हमेशा उनका वेलकम करती थी, एक्सप्लेन करती थी क्योंकि उनको फ्रेंच नहीं आती थी। सो या सेम हम लोग ज़्यादा फिर पाकिस्तान फिर चलने होते यूरोप, मोस्ट वेलकम। हम यूरोप ही चलते हैं, है ना आपदा जी? बोर हो जाओगे आप लोग, इंग्लैंड चले जाएं, स्विट्जरलैंड इज वेरी वाकई ये बात तो है कि अपने जो पाकिस्तानी वहाँ पे होते हैं वो बहुत प्रोटोकॉल बहुत देते पसीना हैं देते और हैं, बहुत ज़्यादा। ख्याल रखते हैं आपके साथ साथ। आप खाना आपकी दावतें हो रही हैं, वही हमारे पाकिस्तान से हमारे सिंगर्स आए तो इज्जत तो बहुत करते हैं, मिलती है और फिर बहुत और इज्जत। मज़ा भी आता है जी, शो बिल्कुल। करने में, है ना? जैसे हमारी सऊदीया में एक बहुत अच्छी खातून है, नौशीन वसीम है। अच्छा। तो मैं तो उनका जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, अपने जितने भी पाकिस्तानियों को बुलाती हैं वो सऊदीया में, तो उनकी यही कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तान को वहाँ आर्टिस्टों को प्रमोट करें। बहुत अच्छी तो बात है कि बहुत प्रमोट अच्छी है करना वो। चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यूएई में भी काफ़ी ये स्टार्ट I will continue with this. Like I raised in Saudi Arabia basically. अच्छा। तो मैं जब पैदा हुआ यहाँ पे लाहौर में, so my mom dad traveled to Saudi Arabia. वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं था, बट थैंक्स टू मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने बहुत उन्होंने- अपॉर्चुनिटीज। और ये जो रियाद एंड जद्दा ये सारा चल रहा है, इट्स लाइक इट वाज नेवर देयर। यस यस, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। दिस इज़ वेरी नाइस। और स्पेशली आपने अगर सऊदीया की बात की, इवन इन दुबई इट्स लाइक दैट, बट मैं इस वक्त राइट नाउ आई एम सिटिंग इन कराची, तो मैं यही कहूँगा, लाइक आपने किसी का नाम लिया, मेरा कराची में कोई जानने वाला नहीं था। आई स्पोक टू आमना, राइट, मैं बात करूँगा एंड वी गॉट कनेक्टेड, लेकिन अ पर्सन वैसे बाय द वे हाउ डिड यू इवन फाइंड मी कि मैं आमना से कहूँगा तो, बिकॉज इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो दैट somebody from Dubai and RJ and he's you know एक्चुअली आई सॉ इन अ न्यूज़ फीड समवेयर, अच्छा सो आई जस्ट क्लिक्ड और मुझे लगा कि यार शायद रेलिवेंट पर्सन है। सो कभी कभार क्या होता है ना कि जब आप कुछ किसी से मिलने की कोशिश करो, वो क्या कहते हैं, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। क्या बात है। सो इट वाज अ शाहरुख खान डायलॉग। Oh my God. लेकिन मैं जब कराची पहुंचा तो आई गॉट अ रेफरेंस ऑफ आनिया जब्बार, एक बड़ी अच्छी खातून कहूँगा, बहुत अच्छी दोस्त। सो उसने पिछले 6 दिनों से मुझे कभी फील नहीं होने दिया दैट आई एम अवे फ्रॉम माय दैट्स फैमिली। सो अमेजिंग। तो हर जगह पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, आपकी बहुत, हर जगह पे ऐसा नहीं अच्छा होता। वैसे हम पाकिस्तानियों में एक बात बहुत अच्छी है कि हम एक तो बड़े अच्छे होस्ट हैं, हम टाइम का वो नहीं देखते। अगर आपने हमें कहा है ना तो हम टाइम को कहीं ना कहीं से हम मैनेज कर लेंगे, बट व्हेन यू ट्रैवल टू यूएई और यूरोप और इंग्लैंड या कहीं भी, उनकी बड़ी टाइम मैनेजमेंट है। यू हैव टू टेल देम बिफोर हैंड एंड 2 days से पहले बताना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। तो हम पाकिस्तानी इस मामले में अच्छे हैं यार, 4 बजे भी चलो मैं आ रही हूँ बर्गर खिलाने, मैं ये करने आ रही हूँ। सो हमें ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वे ऑलवेज देयर। हमारे लिए कोई टाइम का वो नहीं कि यार मुझे 8 बजे सुबह मैसेज कर रहा है, हम जवाब देते हैं हम बात करते हैं। आबदा जी कुछ क्या सुना रही हैं? जी मैं सुना रही हूँ एक आमना जी, आपको डेडिकेट करती हूँ। जैसे आपने कहा कि इतने अरसे बाद हम लोग मिले हैं, तो मुझे यकीन जाने काफ़ी मॉर्निंग इवेंट मैंने किए हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह जैसे आप फर्स्ट डे मैंने आपको देखा था वैसी ही आज है, खूबसूरत, और माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्ट में और इतनी अच्छी इंसान है। थैंक यू तो ये सो मच song मैं आबदा इनको जी, लेकिन dedicate पहले करती हूँ। जैसी तो मैं अब रही नहीं, लेकिन अब बहुत काफी प्यारी है। डेंटिंग पेंटिंग करा दी नहीं है नहीं बहुत मैंने। अच्छी हैं आप, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये गाना आप मुझे डेडिकेट करिए, पर 2 और हसीन लोग बैठे हैं, हाँ उनको ये भी तो कर दें, माशाल्लाह please। खुद मैं इनके सामने बैठ के गा रही हूँ, यही टॉल बड़ी बात डार्क है। एंड हैंडसम जी बिल्कुल प्रिटी बिल्कुल। गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जी, जी, तो जी। इनको भी डेडिकेट होना चाहिए तो ना हमारे और जी पाकिस्तान हमारा का बैंड फख्र भी है। बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस पीपल हमारे साथ हैं, जी। जबरदस्त बैंड है हमारा, बहुत मजे का ये बजाते हैं, वेरी नाइस पीपल। यस किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
विच तेरा प्यार वसा के पेकी जावा कोल बिठा के तेनू दिल वाले शीशे च वसाया तेनू दिल वाले शीशे च वसाया दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी तेनू अखियां दे विच मैं वसाया तेनू अखियां दे विच मैं वसाया दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया वेलकम बैक वंस अगेन। आबदा जी बहुत खूबसूरत गाया आपने, बड़ा ज़बरदस्त। और जितना तैयब और आलिया एंजॉय करे ना, आलिया समझ आ रही है? जी जी समझ आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ, वॉइस माशाल्लाह बहुत है ना? इट्स रियली गुड। Shamna, I will tell you one thing. आपने पूछा समझ आ रहा है म्यूजिक, there is no language. आई of music. नो So एब्सोल्युटली। आप कुछ भी गा रहे हो तो अगर आपको वो हील कर रहा है, आपको अच्छा सूदिंग लग रहा है, तैयब अरबिक आ गई है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसमें लाइक कभी शो किया है? किया नहीं है, लेकिन बात जब मैं करता हूँ तो बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं अपना इंट्रो भी शो का जब देता हूँ तो मैं कैसे जरा एक दफा आई वांट टू सी। Okay, so salam, namaskar and sat sri akal. This is me, RJ Tayyib Arshman. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Good evening, everyone. ओह वाओ, So this is how I take. You So start क्या with होता है कि जबरदस्त। आप एड्रेस कर रहे हो अपनी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और अरबिक कम्युनिटी को। ओके एक बहुत ही जबरदस्त गल्फ सुपर शेफ शो होने जा रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट यू होस्टिंग दैट। प्लीज टेल मी अबाउट दैट। Yes, 10 एपिसोड्स हैं जो दुबई में शूट की गई हैं और पिछले आई थिंक 10 से 15 सालों में देयर इज नो पाकिस्तानी हु वाज ऑन द स्क्रीन्स ऑफ बी फॉर यू। सो ये बी फॉर यू पे टेलीकास्ट होगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैंने शूट कर लिया ऑलरेडी इसका और इसकी एक एपिसोड जा भी चुकी है, फर्स्ट एपिसोड। ओह नाइस। So yes, 9 episodes are remaining. तो this अच्छा was जी जैसे मैंने पहले कहा था, सॉरी कंप्लीट कर ले, 9 एपिसोड्स हैं 9 episodes बाकी रह गई हैं अभी बाकी हैं। Yes. अब वो आपने शूट करने हैं, शूट हो चुकी हैं, Oh. टेलीकास्ट एक हो गई है। टेलीकास्ट एक हो गई है। दैट्स अमेजिंग। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was very nice. Whole crew, whole team was from UAE और Chef बड़ा अच्छा show है। yes, तो बहुत अच्छा था। वहाँ के लोकल शेफ्स थे 10 फीमेल्स और वो compete करी हैं for a title of Gulf Super Chef. Oh, that's so it's amazing. brought to you by Being Muskan Events. It was very nice. Organizers भी इंडिया से हैं, based in UAE. तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो कनेक्ट करते हैं और वो आपके काम को प्रायोरिटी देते हैं या Yeah. आपके टैलेंट को प्रेज करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि माशाल्लाह काफ़ी जो हैं इनके जो इन्होंने चीज़ें हैं अचीव कर ली हैं, आई एम श्योर और भी करनी होंगी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का भी आपका एक कुछ फ्लैग Yes, का है, उसके yes. बारे में बताएं। 2020 में दुबई ने रिकॉर्ड बनाया था 2 किलोमीटर्स लॉन्गेस्ट फ्लैग, 2 किलोमीटर का झंडा था और उसको सबसे पहला ये रिकॉर्ड था कि इतना लंबा फ्लैग आज तक किसी कंट्री का नहीं था। उसको फिर ऑलमोस्ट 63 नेशनैलिटीज़ ने अपने कंधे पे उठाया, मतलब पकड़ के उस फ्लैग को। सो पूरी दुनिया में किसी भी जगह 63 नेशनैलिटीज़ आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। और तीसरा रिकॉर्ड था वॉकिंग फॉर 100 मीटर, वो फ्लैग को उठा के। दैट्स आल्सो यू वन। सो 3 रिकॉर्ड्स एक साथ बने थे एंड आई वाज द ऑफिशियल होस्ट फॉर दैट। दैट्स सो अमेजिंग यार, Thank वेरी you very नाइस। much. और जी एक और इनको टाइटल मिला हुआ है मिस्टर समथिंग पर्सनालिटी, personality, yes. बेस्ट पर्सनालिटी। आई एम श्योर मिला होगा बिकॉज यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। very much. एक होता है ना, आप कहीं बैठे होते हैं आबदा जी और एक किसी की एक पर्सनालिटी या वाइब होती है, वो उससे ही आप जो है और ज़रा एनर्जेटिक हो जाते हैं। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपकी वाइब जो है ना वो अट्रैक्ट करनी चाहिए, है ना? ऐसे ये वाइब नहीं, ये भाई क्या हो गया इस वाइफ को? आज बिल्कुल चुप होके बैठी हुई हो।
अच्छा, if you अगर कभी आरजे बनना होगा, कभी सोचा है? नहीं, कभी सोचा नहीं है। बट आज इनको देख के लग रहा है कि होना चाहिए। हाँ, लेकिन हर चीज़ नहीं, जिसमें आप अच्छे हो वो करना चाहिए। हर चीज़ में आई थिंक नहीं करना चाहिए। जैसे आप मुझे बोले सिंग करो तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि इट्स नॉट माई फील। ये जब दुबई आएंगी दोनों, इनको आपने जरूर होस्ट करना है। I'll take them on air on my station which is Vibe FM 105.4। आप दोनों मेरे गेस्ट हैं। आप जब भी आएं feel free to message me, I am always there। आपदा जी तो बहुत ग्रेट सिंगर हैं, बड़ी जबरदस्त सिंगर हैं। आराम से देख लेती हैं कैसी सुर है, कैसी तार है। जरा सुनते हैं ना गाना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप सुनाएंगे। आप सुनाएंगे। एग्जैक्टली, माइक दूं? माइक देती हूँ मैं। कोई अच्छा सा कोई अपना फेवरेट। I'll sing 2 lines only। It has to be पाकिस्तानी सॉन्ग। अच्छा, ये भी भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दुबई में। चलें। What's your genre of music? Chickwana। What's your genre of music? मैं सब गाने सुनती हूँ। कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। अब क्या होता है जब हम घर से बाहर होते हैं तो घर वालों की एक ही डिमांड होती है। व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड, क्या डिमांड होती है? पैसा, मनी, फलूस। अरबी में हम कहते हैं फलूस। नहीं एक सेकंड, बाहर वालों की नहीं होती, यहाँ रहने वालों की भी डिमांड होती है पैसा। पैसा। तो मैं फिर अपने घर वालों से क्या कहता हूँ? मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करो। तो दिस इज ऑल हैपनिंग। ये फील एक नेचुरली वहाँ पे आ जाती है। नहीं बट प्रेजिंग टू आपदा जी, आप बहुत आगे हैं और आप, अल्लाह आपको ऐसी चढ़ती कला में रखे हमेशा। आपदा जी तो खैर, लेकिन आपने भी बहुत अच्छी ट्राई की, बहुत अच्छी कोशिश थी। और जो आवाज़ है वो तो अभी जब ये बात करें ना, मुझे लगे मैं रेडियो सुन रही हूँ। अच्छा जी, आपदा जी से कुछ और सुन लें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कुछ सुनते हैं आपदा जी। चलिए बिल्कुल। जैसे मॉर्निंग में सबकी नींद उठ जाती है तो हम लोग मॉर्निंग में आते हैं इवेंट करने, सब लोग आंखें मल रहे होते हैं और हमें सुन रहे होते हैं। हाँ। तो मैडम नूरजहां का मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ। प्लीज। चलिए जी। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई।
जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आबदा जी, ये जो हमारे पुराने गाने हैं, आपको क्या चेंज नज़र आता है अब म्यूज़िक में? क्या बेहतर देखिए, हो गया है? जो पुराने गाने हैं ना वो सदाबहार है, आप कभी भी सुनते हो आपकी रूह को सुकून मिलता है। हाँ, अभी ये जो न्यू सॉन्ग्स आते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी देर स्क्रीन पे रहते हैं, थोड़ी देर hit स्क्रीन रहते पे हैं। रहते अच्छा, हैं। मैं क्योंकि नया म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात जी, नहीं है, जी, लेकिन बिल्कुल। आबदा जी मुझे ये बताएं, ये जो हमारी मैडम नूर जहाँ हैं, ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, इनके गानों को जब रीमिक्स किया जाता है, पता नहीं, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। अगर अच्छा रीमिक्स हो तो चलें ठीक है, जी बिल्कुल, बहुत बर्बादी भी मचाई जाती है। बर्बादी ज़्यादा मचाई हुई है, क्योंकि उसको अगर आप वैसा म्यूजिक नहीं बना सकते तो उसके करीब तो आप बनाएं। हाँ, और आजकल की वॉइसेस के बारे में, ऑटो ट्यूनिंग जो बहुत होने लग गई है, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ट्यून तो वो जो अल्लाह की दी हुई ये जो होती है चीज़, ये तो अलग ही गला है, लेकिन वो उसमें ट्यूनर लगा देते तो वो तो बेड़ा गर्क ही कर देते हैं, उसका पता भी नहीं उसका नहीं चलता। मजा आता। आबदा जी की गायकी के साथ साथ जो एक्सप्रेशंस, जो हाँ, हरकतें, जो एक्सप्रेशंस I देती was है ना, like- वाह, मैडम जी को बिल्कुल आप भूलने नहीं देती। जी मैडम जी तो मैं रूहानी उस्ताद उनको मानती हूँ। हाय, वो तो सबके दिलों में जी बसी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं मेरी आई विश कि मैं कभी मिल सकती और बस उनका मेरी भी इंटरव्यू। यही दुआ हमेशा, मुझे यही एक रहता है कि जिनको मैं इतना प्यार करती हूँ, जिनको मैं सुनती हूँ, तो काश एक बार मेरी मुलाकात हो जाती। उनसे। जी। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर स्मॉल बॉलीवुड सॉन्ग भी मैं कोई ज़्यादा बात नहीं, सुनती हूँ, बता और दो। अरिजीत सिंह में बहुत- अरिजीत सिंह हाँ। ये सारी नई लड़कियों के अरिजीत सिंह बहुत एंड फेवरेट है। पाकिस्तान में आतिफ असलम, मुझे बहुत- आतिफ असलम, ये दोनों ही बहुत फेवरेट है सारी सबके, एंड आई थिंक दे हैव ब्यूटीफुल वॉइसेस। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैंने सोचा ज़रा अब इन लोगों से रैपिड फायर करती हूँ और पूछती हूँ कि ये मेरे बाल सही, अच्छा बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं ऑन एयर आ गई हूँ। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और आपने जल्दी जल्दी मुझे बताना है। 3 words people would use to describe your fighting if you were an MMA fighter. 3 words people used to describe me. Would use to describe you if you were Handsome, okay. charming, energetic. Energetic. Okay. Are you politically correct? I think so. Are you? I think so. Or do you like get into debates अगर political कोई बात हो रही हो? हाँ, because people living in UAE तो वहाँ पे तो चैप्टर ही यही है। हाँ, बिल्कुल. Okay. Are you where you want to be in your life? Alhamdulillah. Anything you want to do which you haven't done? I had performed Umrah with my mom around 15 साल 16 साल पहले। माशाल्लाह. तो अब आखिरी बार या कह लो कि मतलब एक दफ़ा दोबारा ख्वाहिश है कि मैं आखिरी बार ना बोलें मतलब मेरी कि एक और ख्वाहिश है कि आपने अल्लाह मियाँ आपको बार बार लेके जाए अपनी वालदा के साथ, अगर आप अज़वाजी ज़िंदगी में आ जाएं तो फिर उनके साथ, तो ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि आप ये करना चाहते हैं. ओके, एट व्हाट एज वुड यू लाइक टू बी एट होम डूइंग नथिंग? एक्चुअली आई एम लिविंग माई पैशन. तो मेरी ऐसी सोच नहीं है कि आई विल बी एट होम एंड डूइंग नथिंग. अगर मैं कुछ भी ना करता हुआ तो मैं रेडियो फिर भी करूंगा. आई बिलीव. कैन यू डू अ फ्री स्टाइल रैप? फ्री स्टाइल रैप किसी का कॉपी कर लो जल्दी से. लफ्ज़ां दा खेल अल्फाज़ां दा मेल तेरी अखियां ऊंचा थोड़ा और माइक लेना. नहीं माइक में होगा नहीं. ऐसे ही कर लो. फ्री स्टाइल ये क्विट कर देता हूं. नहीं प्लीज अच्छा लग रहा था. लफ्ज़ां दा खेल अल्फाज़ां दा मेल तेरी अखियां च वेखिया मैं ना इट्स समथिंग वेरी नाइस. चलो यू स्पॉन्टेनियस, आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं ना. ओके, ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट है. कैन यू नेम 3 US presidents? डोनाल्ड ट्रंप, Yeah. क्लिंटन. Again Donald Trump. Yes. Very फिनिश 3 हो गए. soon. Very soon. Okay. Choose a word to describe your relation to television or radio. Lifeline. Lifeline? Okay, very good. Describe yourself in 3 words. Me and me. Okay. Did you ever believe in Santa Claus? I do.
You do? क्या मिला है सेंटा क्लॉज से? बता नहीं सकता इसलिए, बट अच्छा। आई डू रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज क्रिश्चियन बेसिकली, सो वी सेलिब्रेटेड। Okay. तो क्या होता है कि जब वो मेरी खुशियों में मेरे साथ ईद मनाते हैं, सो हमारा भी हक बनता है कि आपकी बिल्कुल होली, बिल्कुल दिवाली और कोई से भी इवेंट्स बिल्कुल, हैं। हमने भी यहाँ किया था। Yes, so Christmas we were celebrating with them and it was very nice. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Both. बोथ? 2 दफा। 2 दफा? स्कैंडलाइज कर देंगे आप नहीं लोगों नहीं को। नहीं, it's like जो भी आ जाए, बट बोथ होना चाहिए। हर चीज में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है। ओके, एक और, डू यू बिलीव इन फेट? ऑफ कोर्स, विदाउट फेथ तो नहीं कुछ भी। ओके, गोस्ट करना अच्छा लगता है आपको? नॉट रियली, ओके, आर यू रोमांटिक? वेरी मच। परसेंटेज करें, 99.9। ये जितनी लड़कियां आपकी देख रही होंगी ना वो बता देंगी। ओके, फ्यूचर प्लान्स में क्या है? एक्टिंग या रेडियो? रेडियो चल रहा है Hosting. एंड फ्यूचर प्लान्स में इंशाल्लाह कराची की मार्केट में सम म्यूजिक फेस्टिवल्स आर कमिंग Yeah. अप, तो देखें इंशाल्लाह आई माइट बी होस्टिंग समवेयर। दुबई या कराची? राइट नाउ दुबई, बट लिविंग इन कराची इट्स अमेजिंग। ओके, वेरी गुड। चलें जी, आपदा जी आपसे भी कुछ सवाल करती हूँ। फेवरेट सिंगर? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां। कवाली या फिर पॉप? कवाली। कवाली, अच्छा। कॉन्सर्ट्स या फिर प्राइवेट फंक्शंस? कॉन्सर्ट का अपना मज़ा है। कॉन्सर्ट का जी, अपना जी, मजा आता बिल्कुल। है। ठीक है, मोहब्बत आपके लिए क्या है? कैसे डिस्क्राइब करेंगी मोहब्बत? मोहब्बत, देखें मोहब्बत बहुत किस्म की होती है। मोहब्बत माँ से होती है, मोहब्बत बहन भाइयों से होती है, मोहब्बत आपके लाइफ पार्टनर जो होता है उससे होती है। तो मोहब्बत लफ्ज़ी मोहब्बत है, तो क्या बात है, इसकी मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सबको। ज़्यादा दोस्त या कम दोस्त? बहुत कम दोस्त। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स या कम फ्रेंड्स? कनेक्ट अगर आप करते हो जिस तरह मेरी फील्ड है, तो यस आपको हाई बाय सबसे रखनी पड़ती है, बस Okay. बट यू कैन नॉट कॉल फ्रेंड्स। आप हर किसी को जी, दोस्त बिल्कुल, नहीं कह दोस्त नहीं सकते, कह सकते। बट यस कनेक्शन तो होना चाहिए, उसे आप ओके, डिप्लोमेसी या हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी आजकल चलती है ऐसे। To be honestly, आपको आई लाइक योर ऑनेस्टी बाय द वे। ओके, होना चाहिए थोड़ा सा आपको वो हो जाए, थोड़ा सा हिपोक्रेट हो जाए, थोड़ा मक्खन लगाना पसंद है? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल मुझे नहीं ऐसे पसंद। लोग ही पसंद नहीं। आए हाय सामने कह दिया उन्होंने। बिल्कुल, जो आप अंदर जो आप नजर आ रहे हैं, अंदर हाँ। से भी वैसे ही होने चाहिए। हाँ ठीक लेकिन है। आपदा जी बहुत सारे लोग करते हैं आज के लिए। बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैं पता नहीं क्यों, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं किसी से कभी ये नहीं कि सर ये है नहीं, ये नहीं होता मुझसे। मैं अल्लाह पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह पाक जो आप है ना, आप करेंगे वही होगा, सही, बस। ठीक है। अच्छा, कभी एक्टिंग करने का शौक हुआ? एक्टिंग का तो शौक था, हाय, ज़्यादा एक्टिंग का ही था। फिर क्या हुआ आपदा जी? फिर वो एक्टिंग किसी ने करना ही नहीं थी। नहीं करने तो दी? फिर नहीं, और गाने गाती थी और एक्टिंग करती रहती थी। अभी भी कर रही हैं? जैसे मैंने पहले भी चलते कहा कि फिरते। एक्सप्रेशंस इनके गाने में जो वो आप नजर कहती आ थी ना, रही। तूते मेरी अखियां दी, और वो जो आंखों के अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है डांस हो, गाना हो, एक्सप्रेशन के बगैर मज़ा नहीं आता। मुझे लोग समझ नहीं आते जो डांस भी कर रहे होते हैं कि बिल्कुल ही ब्लेंड शक्ल होती है, बिल्कुल ही। नहीं, थोड़ा वो तो फिर जब आप अब अंदर अगर से- आपको कोई ऑफर कर दे एक्टिंग की तो करेंगी? मैं करूँगी, मुझे बड़ा शौक है। पंजाबी मूवी या उर्दू मूवी? मैं ज़्यादा पंजाबी में मजा आएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू यू नाउ। रेडी? ओके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो आई डोंट। यू डोंट? No. वो धोखा होता है। वो धोखा होता है, ठीक है, चलो भाई, लड़की सच बोल रही है। डू यू बिलीव इन सेकंड चांसेस? No. Okay. Did you go to sleepaway summer camp as a kid? जो समर कैंप्स पे बच्चे जाते हैं। अच्छा नहीं, आई एम नॉट। इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रही हो? कोई बात नहीं, बच्चे बेचारे जो समर कैंप में जाते हैं उनको तो इनकरेज करो कि जाएं। हाँ, जाना है ना? चाहिए, लेकिन मेरा You नहीं never है। went. Okay. Do you consider yourself tech savvy? Yes, I do. You do? Yeah. अगर एक्टिंग, व्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर में आपको मिले चॉइस तो आप क्या करेंगी? इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। ठीक है, सही है। डू यू करंटली ओन एनी स्टफ्ड एनिमल्स? नो आई डोंट। You don't. Okay. Okay. Do you enjoy performing in front of audience? It's depend.
डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई हैव टू डू। तो अपनी व्लॉगिंग करती हूँ वो तो मैं एंजॉय करती हूँ, हर जगह लग जाती हूँ अपनी ठीक व्लॉगिंग में। है, लास्ट टाइम इन्होंने बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के भी शेयर किए थे। एक्चुअली दैट्स नॉट माय टॉपिक लाइक सिंगिंग एंड ऑल दैट। शी इज लकी विद फ्रेंड्स बाय द वे। What kind of blogging? I'm basically? very unlucky with That's why I friends. said it. I'm very Okay. ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ मैं। Very nice. हाँ, तो अब आपने ट्रैवल करके जाना है। मैं मार्च में आ रही हूँ बिटवीन इन दुबई welcome. इंशाल्लाह। Most welcome. लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव शादी करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए। But still she wants love marriage. I she want wants love love marriage. है कहीं ना कहीं के हो, लेकिन आई डोंट बिलीव। आपदा जी शादी होनी चाहिए? हाँ मैं आप की दसी? दसा तानू हाँ होनी चाहिए होनी चाहिए। होनी चाहिए आपदा जी हमसे समझ आ गई आपके है ना जवाब जी? से। आपके expression समझ हाँ गए. जी हम समझ गए आपके एक्सप्रेशंस, बस कोई बात नहीं, हाँ हो ही जानी हो चाहिए। ही जानी चाहिए हो ही गई है अब तो. हो ही गई के If you given a chance to live in Geneva Yes. or in Pakistan, ये बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं, बहुत 50-50 मेरी जिंदगी है, कभी वहाँ होती हूँ कभी यहाँ होती हूँ, दोनों नहीं, जगह मजा अगर आती है। चॉइस मिले कि अब रहना ही इधर है, काम ही इधर है, सब नो कुछ विद स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, मुझे यूज टू बहुत सारी चीज़ों का है कि जो कि मुझे पाकिस्तान में बहुत परेशानी होती है, जैसे गर्म पानी, बिजली, ये सारी चीज़ों की मुझे आदत नहीं है। तो इसमें मुझे बहुत मुश्किल होती है। बट कोई ये नहीं कि गर्म जब भी पानी आता है हमारे घरों में, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन ये बात है कि आप अपने पाकिस्तान में शेर होते हैं शेर है ये भाई। बात ऐसे अपनी मर्जी से सोते उठते जाते रात को, वही जैसे आपने कहा कि किसी टाइम भी हम निकल जाते हैं। अपने पाकिस्तान का ये बहुत मजा अपने है पाकिस्तान में बड़े फायदे बेशक हैं, है। बहुत फायदे हैं, लग पता जाता है जब बाहर जाते हैं बाहर लोग। जाते एक हैं कॉल कर ली, काम हो गया सारे पाकिस्तान। काम हो जाते हैं यार, हर चीज हो जाती है। प्लम्बर को कॉल की, वो आ गया 2 मिनट में, बाजी में अभी आया। रात को आप फोन करें वो आ जाएगा। हाँ, बाहर तो पूरे टाइमिंग्स है लोगों के, लोगों से मिलने की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बेशक बेशक बुलाने के लिए भी अपॉइंटमेंट। तो पाकिस्तान में, और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तानी मर्दों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपने नोट किया होगा कि आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या कहीं भी हैं, आप एटीएम की मिसाल ले लें, आप किसी को बाहर कह देना कि मैं पहले एटीएम चली जाऊँ, वो ये नहीं देखेगा जेंडर क्या है, वो कहेगा जी मेरी टर्न थी, मैंने ही जाना है। मुझे जितना फ़ायदा होता है ना इसका, मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं एटीएम जाती हूँ और अगर लाइन लगी और मर्द हजरात खड़े हों तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि प्लीज़ मैं चली जाऊँ, वो जाने देते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको जगह देंगे कि नहीं खातून बैठ जाए, कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी हैं एहतराम तो है। एहतराम करते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी मर्दों को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो एहतराम करते हैं। यस, इवन इन यूएई यू गो, आपको वाकई ही वो रिस्पेक्ट देते हैं कि अच्छा ठीक है जगह दे देते हैं, लेकिन वो ओनली पाकिस्तानी मर्द कर रहे होते हैं, बाहर वालों को पता होता है जी हम भी तो खड़े हैं। सो यस, ये था मेरा थोड़े से, मैंने कहा मज़े के क्वेश्चंस। जो मैंने अभी बात की एक और कि आपको चांस अगर मिले तो आप सिर्फ इस मसलों की वजह से नहीं रहेंगी, लेकिन आप रहना वरना चाहिए। तो जी बिल्कुल, कराची में बहुत मज़ा आता है, और मतलब वहाँ पे जब भी होती मेरा दिल तो पाकिस्तान में, कराची में ही। मैं कराची सोचती में कि ही। कब वापस तो ये, आऊंगी। जब भी जो मार्च में जाओगी जी। दुबई, फिर यहाँ भी आओगी, तो ये बैंक का काम कब करोगी? ये मैं बैंक इन्होंने अपना तो नहीं खोला अभी. मैं एक्चुअली मेरे भाई और हम लोग सब लोग बैंकर्स हैं। अच्छा। तो वो हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, और बिटवीन में सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठती हूँ। मैं Okay. अपने सारे काम खत्म करके फिर अपनी मॉडलिंग का शुरू करती हूँ। नहीं, लेकिन जब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो हाउ डू यू मैनेज? एक्चुअली दैट्स द अब मैं पार्ट टाइम पे आ गई हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम। पहले मैं फुल टाइम में थी, मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी होती, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते थे काम वालों के साथ। काश मुझे ऐसी पार्ट टाइम वाली होस्टिंग मिल जाए ताकि मैं आना जाना, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ट्रैवलिंग का क्योंकि मैंने बात इसलिए की, अब जरा मैं इनसे भी पूछूंगी हाउ मच डू यू ट्रैवल एंड कितना पसंद है ट्रैवलिंग करना। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त म्यूज़िक, आवाज़ आबदा जी की। हमारे आरजे यहाँ पे होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, साथ साथ हमारी ये मॉडल, बैंकर, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। अब एक्टिंग में भी आप कदम रखने वाली है। अब ज़रा एक्टिंग में आएंगी तो आपको सही पता चलेगा कि यहाँ रहना और कितना मुश्किल है ना? अच्छा जी, अगर आप तीनों से एक सवाल है जो मैं आपसे बारी बारी पूछूंगी। अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो आप क्या आपको वो सुपर पावर मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे और क्या बदलेंगे?
अगर मैं पास्ट में जाऊं तो आई विश आई कुड स्टॉप कोविड-19 जो हुआ था। Okay. तो सुपर पावर से शायद मैं वो रोक सकता अगर सही। मेरे पास होता। अगर फ्यूचर में आपको कुछ करना हो, प्रेजेंट में, फ्यूचर छोड़ दें, प्रेजेंट, न्यूक्लियर वॉर को शायद ख़त्म कर सकूं, कोई ऐसा तरीका That's हो so कि यार पीस हो, बिल्कुल in the world. पीस हो जाए। आपको कोई मिल जाए ऐसी सुपर पावर तो आप क्या करेंगी? मुझे सुपर पावर मिले ना तो मैं जितने दुनिया के बिगड़े हुए आदमी है ना मैं समझ सबको गया। सेट कर दूँ, I सबको was सेट कर literally about to say this. हाँ बिल्कुल, जो अपनी बीवियों के मैं साथ कहती हूँ नाजायज कमाल। करते हैं, जो नाजायज करते हैं अपनी बीवियों के साथ और इतनी मेहनत के बावजूद उनको उनका साथ नहीं Appreciate देते, नहीं करते और वो बेचारियां घुट घुट के मर जाती हैं। मैं तो खड़ी हो जाऊं, उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं, उनको जाके मारे पकड़ के। चपेटे मारूं। सुपर पावर का मतलब ही ये है ना कि बिल्कुल, आपने हाँ, इनविजिबल, बस। आपके पास एक पावर आ जाए। क्या औरत ही रह गई है जुल्म बर्दाश्त करने के लिए? औरत अपना घर देखे, बच्चे देखे, अपना बिजनेस देखे, जो भी उसके जिंदगी में जो काम करना जो चाहती उसका है, है, तो फिर भी occupation है। उसके बावजूद एक औरत बुरी है तो ये गलत है। मैं आपके साथ स्टैंड। कैसे क्या एक्शन लेंगी? मैं भी आपके साथ एक्शन शामिल क्या हूँ। लेंगे? पकड़ पकड़ के सबको थाने बंद करवाऊंगी। थाने से क्या होगा? वो थाने में भी वहाँ छोड़- सजा तो मिलेगी ना कुछ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ थाना हैगा जिथे सजा मिलती नहीं, है? अब जरा पता मैंने क्या, दसो। अब ना अब ये हो गया है कि वो हमारे माँ बाप कहते थे कि जहाँ जा रही हो ना वहाँ से तुम्हारी मैयत ही निकले। मैयत क्यों निकले भी? आप जिंदगी अगर वो हमारे साथ ठीक है तो ठीक है, वरना अभी किनारा कर लें आप। बिल्कुल इससे बेहतर है। अल्लाह पाक ने agree जिंदगी completely. एक बार अल्लाह पाक जिंदगी देता है आदमियों आपको, को कह रही ताकि हैं आप I उसको agree एंजॉय करें, आप जी सके, Yeah. ना कि घुट घुट के आप मर बिल्कुल जाएं। ठीक कह रही हैं आपदा जी, Agree. बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ। इफ यू विल गेट अ सुपर पावर, गरीबी खत्म कर दो। गरीबी खत्म करोगी, फिर हमारे कोई अगर किसी ये करोगी खत्म तो कोई किसी का कोई काम करने वो नहीं आएगा। रोबोट्स आ जाते रोबोट्स हैं का आजकल ज़माना, आने वाले नौकरियां लोगों वैसा। की तुम भगा दो सारी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको पॉवर्टी ख़त्म करनी चाहिए। वेरी गुड। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ का आजकल हम फेस करें फाइनेंशियली। आई थिंक एवरीबडी इज़ फाइनेंशियल क्रच में है एंड वी गोइंग थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। हर जगह इन्फ्लेशन हो रही है, दुबई में तो काफ़ी। बट आई थिंक एक और चीज़, दुबई में रहते हुए आपका लाइफस्टाइल और ज़्यादा महंगा होता जाता है अगर आप ना भी चाहो। हाउ डू यू मैनेज दैट कि अगर आज फ्रेंड्स ने कहा है तो घर पे तो नहीं, बाहर ही मिलना है? It's very difficult, लेकिन कुछ ना कुछ somehow somewhere you have to keep that certain amount. When are you planning to get married? Skip the question. ओके बहुत ज्यादा टैटूज बने हुए हैं। ये ओके हाथ सो पे कुछ लिखा हुआ भी आमना, ये कुछ लिखा हुआ भी गौर हाथ करें। में। नहीं, ये इश्क पता पहले नहीं इसके क्या बारे में लिखा हुआ है। बताएं ये क्या है? ये हाँ, ये कैलीग्राफी है और ये Okay. इश्क इश्क। लिखा हुआ है। इश्क है? हाँ, इश्क तो किसी से भी हो सकता है। वो तो किसी से भी हो सकता है। नहीं, अच्छा ये फिर जो कहते हैं कि बस पहली मोहब्बत है, मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल नहीं पहली या दूसरी, ये मुझे इश्क पे इश्क लग रहा है। ये मुझे कोई इश्क था, बस हुआ था तब मैंने लिखा था, कौन मुझे सी भी उम्र? याद नहीं था। अब मुझे भी याद नहीं है लिटरली। इट हैपेंस इन लाइफ एक्चुअली। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो इट हैपेंस इन लाइफ। कभी कभार आपको लगता है कि बस ये इंसान आखिरी इंसान है आपकी जिंदगी का। ठीक लेकिन है, ऐसा नहीं और होता। बाकी आपके होप लिखा हुआ है। यस, आई एम द होप ऑफ माई मदर, दैट्स वाई। और ये सोल लिखा है, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवानी थी मैंने, ईयर ऑफ बर्थ। माशाल्लाह, और यहाँ पे वेरी मेरी। नाइस। So- अच्छा, सो ये अभी टैटूज का यानी कि बहुत शौक है। एंड दिस इज रिटन समथिंग इन अरबिक कि किसी और का होने से पहले मैं खुद का हूँ। ओह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच। It was pleasure to have you on my show, and we're coming soon to Dubai. Inshallah. And now we're going to come on your show. And I would love to host all of you people in Any Dubai. message you want to give out to your fans, your viewers, Pakistani people? Image of Karachi, image of Pakistan तो था ही था, लेकिन image of Karachi in overseas Pakistanis बहुत different था। Perception एक बहुत different था, क्योंकि लोग आते नहीं हैं, Yeah. तो वो एक negative बहुत सारे narratives build होते हैं। So while I'm in Karachi, I'm loving it, और बहुत peace है, बहुत सुकून है, आप अच्छे से life गुजार सकते हो, and I'm loving the vibe of Karachi. Thank you so so thank you much. very much. Thank you so much. Thank you आपदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. You're flying back really very soon. Have a safe flight, and whenever you're here, you have to come to our show. और I hope कि she has given some auditions, तो वो आपके लिए successful हो और आप काम करना शुरू करें हमारे यहाँ। ठीक है ना, मज़ा आएगा बहुत। आपदा जी, over to you. आप हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत खुदाफिज, थैंक यू। और हमारे शो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदाफिज जी। आपदा जी, आजा जी, सब खड़े हो जाते।
भर दी माह यार दी घड़ोली भर दी सोने यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कोनू मैं डर दी एक मौला कोनू मैं डर दी माह यार दी घड़ोली भर दी सोने यार दी घड़ोली भर दी